सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज हम इस ज्ञान सत्र के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 18 का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो सभी भक्तों ने मेरे साथ श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना है। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पिछले श्लोक के अंदर पुरुषोत्तम नाम से अपने आप को भगवान जी बतलाते हैं कि क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ऐसे तीन तत्व होते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर स्वयं की महत्वता और पुरुषोत्तम का व्याख्यान करते हुए क्या कहते हैं कि कारण कि मैं क्षर से भी अतीत हूं और अक्षर से भी मैं उत्तम हूं। यदि हम परमात्मा को क्षर और अक्षर के बीच टटोलने का प्रयास करें तो परमात्मा क्षर के अंदर भी नहीं आएंगे और परमात्मा अक्षर के अंदर भी नहीं आएंगे। क्योंकि क्षर की यदि बात करें तो क्षर के अंदर भी कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य है, और अक्षर की बात करें तो परमात्मा को यदि हमने अक्षर कह दिया तो परमात्मा का स्वरूप संकुचित हो जाएगा, मर्यादित हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा जो अक्षर हैं, अक्षर से भी उत्तम है। इसलिए इस लोक के अंदर वेदों में परमात्मा को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया हुआ है। पुरुषोत्तम अर्थात जो पुरुषों में उत्तम है, ऐसे पुरुषोत्तम। तो हम यहां पर देख सकते हैं, जब भी पुरुषोत्तम शब्द को हम सुनते हैं, कहते हैं, तो हमारे ध्यान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ध्यान आ जाता है। श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम वेदों में कहा गया हुआ होगा, किंवा ऋषियों ने कहा हुआ होगा, किंवा उनके चरित्र में किसी के द्वारा कहा गया हुआ होगा। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी स्वयं की प्रतिष्ठा स्वयं करते हुए क्या कहती हैं कि वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यदि पुरुषोत्तम शब्द सुनने में प्राप्त हो जाए तो हमारे ध्यान में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का ध्यान आना चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं क्षर से भी अलग हूं, मैं अक्षर से भी अलग हूं। तो मैं हूं कौन? पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है। क्योंकि हमारे जो ईश्वर के अवतार होते हैं वो सारे के सारे 16 कला संपूर्ण अवतार रहते हैं। हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार किसी भी अवतार में कोई भी प्रकार की उन्नीव, कोई भी प्रकार की कमी जो है हमारे अवतारों में नहीं रहती है। हाँ, कभी कभी मनुष्य वेश को धारण करने के कारण परमात्मा ऐसा दर्शाते जरूर हैं कि मेरे अंदर कोई कमी है, किंतु परमात्मा का जो स्वरूप रहता है बुद्धमय स्वरूप रहता है। और परमात्मा निराकार स्वरूप में कहें, साकार स्वरूप में कहें, हमारे परमात्मा परिपूर्ण रहते हैं। ऐसा हम इस श्लोक के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।